श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी ने कहा है, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं, कहे चौगुना दाम। अर्थात जो मनुष्य किसी फल की इच्छा को मन में रख स्वार्थ भावना से सेवा करता है, वास्तव में वह सेवा नहीं है, क्योंकि वह उस सेवा की कीमत चाहता है और वह कीमत चौगुना होती है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हम सभी को रूहानी सच्चा सेवाधारी बनाना चाहते हैं। रूहानी सच्चे सेवाधारी की क्या निशानियां होती हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 22 फरवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। सब परमात्मा स्टार्टिंग में सेवाधारी बच्चों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती हैं। तो सब आदि की सेवा और अभी की सेवा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जब रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की तो उस समय भी बच्चे जब आए, इनको बाबा ब्राह्मण बच्चे कहते हैं, उन्होंने भी यज्ञ की स्थापना में अपना तन मन धन लगाया, उससे सेवा की जी। उससे स्थापना हुई। और जब यहाँ ईश्वरीय सेवाओं का प्रारंभ हुआ, जिसको हम रूहानी सेवा ईश्वरीय सेवा कहते हैं, जो दूसरी आत्माओं को ज्ञान दे करके उनको सही मार्ग दिखाने की सेवा प्रारंभ हुई जी। वो करीब 1952 से 52 से प्रारंभ हुई जी। पहले यज्ञ सेवा के अंदर कर्मणा सेवाएं ज़्यादा थी, यज्ञ की स्थापना का समय था और विशेष करके तपस्या चल रही थी। इन आत्माओं को मजबूत बनाया जा रहा था जी। लेकिन 14 साल तपस्या के पश्चात इन सेवाओं का जब भारत के अंदर प्रारंभ हुआ तो उसमें अधिकतर वाचा सेवाएं चली और वाचा सेवा के द्वारा ज्ञान दे करके मनुष्य आत्माओं को सही मार्ग दिखाया गया। तो ये दो प्रकार की सेवाएं हो गई। एक है यज्ञ की स्थापना के समय यज्ञ की सेवाओं में तन मन धन लगाना, और फिर उसके पश्चात जब ईश्वरीय सेवाओं का प्रारंभ हुआ वहाँ पर ज्ञान धन का दान करके, गुणों का दान करके उन आत्माओं को गुणवान बनाना, ज्ञानवान बनाना। परमात्मा के कहते हैं कि माया से जिंदा रहने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जैसे इस ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा को स्पष्ट करें। परमात्मा ने जब ज्ञान दे करके अपने बच्चों को समझदार ज्ञानवान बनाया तो बच्चों ने ज्ञान दान करना शुरू किया। लेकिन उसके पश्चात परमात्मा ने कहा कि केवल सुना हुआ दूसरों को आपने सुना दिया, उसका प्रभाव नहीं पड़ता जी। इसलिए जो मुख से सुना रहे हो वो अपने स्वरूप में होना चाहिए। अंदर मन की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना वाणी का प्रभाव पड़ेगा जी। तो परमात्मा ने ये सेवा हम सबको सिखाई। जो भी सेवाएं आप सब कर रहे हो, इस सेवाओं के अंदर पहले अपने जीवन में वो ज्ञान स्वरूप में आया हुआ हो। जी। जो कुछ आप धारणाएं करो वो दूसरों को सुनाओ, और साथ साथ कोई भी सेवा के द्वारा फल की इच्छा नहीं रखो, निष्काम भाव से सेवा करो।
सेवा का जो आधार स्तंभ है वो त्याग है। त्याग और तपस्या से की हुई सेवा की सफलता प्राप्त होती है जी। और इसी सेवा को, जिसमें त्याग है, तपस्या है, जिसमें कोई भी प्राप्ति की इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, जी। उस सेवा को ही वास्तव में रूहानी सेवा, ईश्वरीय सेवा, सच्ची सेवा कहा जाता है, जी। जिसमें हम दूसरी आत्माओं को ज्ञान दान भी दे रहे हैं, उनके जीवन को श्रेष्ठ और महान भी बनाते हैं, लेकिन पहले हम खुद में वो जीवन में धारणाएं करते। जब हमारे अंदर वो धारणाएं हो जाती हैं तब दूसरों को कहने से उसका प्रभाव भी पड़ता है और उनमें परिवर्तन भी आता है। जी। और परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। जब शुरू में हम लोगों ने सेवाएं प्रारंभ की, जी। जब म्यूजियम में या कहीं पर भी प्रदर्शनी समझाते थे तो जितनी अधिक पार्टियां समझाते थे उतना खुशी होती थी कि हमने इतनी पार्टियां समझाई, इतने लोगों को ज्ञान दिया। जी। परमात्मा कहता वो खुद को खुश कर रहे हो, लेकिन अगर ज्ञान देने के साथ साथ आपकी मन की स्थिति बहुत अच्छी है तो जैसे दूसरों को भी आप खुश कर रहे हैं, क्योंकि मनमना भाव रह करके जब सेवा की जाती है तो दूसरी आत्माओं के अंदर वो बात जाती है कि मुझे ऐसा बनना है। तो परमात्मा कहते हैं खुद को खुश करने के लिए तो आप खूब सेवाएं करते हो जी। लेकिन आप अगर श्रेष्ठ स्थिति में रह करके मन और मुख की सेवा साथ साथ करो, मन मनमना भाव हो, परमात्मा की याद में रह करके कोई बात कही जाए जी। उसका प्रभाव पड़ेगा और सामने वाली आत्मा भी खुश हो जाएगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। एक नई व्याख्या परमात्मा सेवाधारी की बता रहे हैं जी। क्योंकि कोई भी सेवा दोनों हाथ से की जाती है। एक हाथ जिसको राइट हैंड परमात्मा कह रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गुप्त सेवा करते हैं और कोई फल की इच्छा नहीं रखते। सेवा किया, परमात्मा की याद में रह करके उसनों को संदेश दिया, ज्ञान सुनाया, जी। लेकिन बहुत गुप्त रीति से, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं रखी। और दूसरे हैं जो सेवा करते हैं तो समझते हैं कुछ तो मुझे इसका रिटर्न प्राप्त हो, जी। कम से कम और कुछ नहीं तो महिमा ही करे कि बहुत अच्छा आपने सुनाया। नाम की इच्छा रहती है, मान की इच्छा रहती है, या कोई वस्तुओं की, साधनों की भी इच्छा रहती है। तो परमात्मा कह रहे हैं सेवाधारी तो दोनों ही हैं, लेकिन एक है निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं और दूसरे हैं कोई ना कोई कामना लेकर के कर रहे हैं। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। एक है तुरंत खुशी का अनुभव होना। जी। मैंने सेवा किया और उसी समय हमारी महिमा हुई, कुछ रिजल्ट दिखाई दी, खुश हो गए। तो परमात्मा कहता है वो तो जैसे किया और खाया, जमा नहीं किया। हाँ जी। लेकिन जो गुप्त रीति से सेवा करते जाते, निष्काम भाव से करते जाते, वो अविनाशी खुशी उनके पास जमा होती। वो दिखावटी थोड़े समय की नहीं होती, बहुत अंदर से हर आत्मा की दुआएं उनको मिलने लगती हैं। जी। जिन आत्माओं की सेवा करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो कई आत्माएं अंदर से दुआ देती हैं, खुशी का अनुभव करती हैं। तो उसके रिटर्न में जब आत्मा को खुशी प्राप्त होती है वो अविनाशी खुशी होती है। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को सदा काल की खुशी प्राप्त हो उसकी एक विधि बताते हैं। जो सेवा करो उसमें कोई कामना लेकर के नहीं, निष्काम भाव से करो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम, अविनाशी, नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज़
दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। लेकिन व्यक्तियों की एक इच्छा तो रहती है कि जो हमने सेवा की है कम से कम लोगों को ये पता तो चले कि हाँ हमने ठीक समझाया, इनको अच्छा ज्ञान दिया, तो महिमा तो करें, खुश तो हों। तो एक आंतरिक जो इच्छा रहती, परमात्मा कहता है वो हद की इच्छा है, तुरंत किया और खा लिया, खत्म हो गया। सिर्फ इसमें भी एक बात होती है कि कई बार ये लगता है कि जो सेवा कर रहे हैं उनको तो वो नाम मान शान नहीं मिल रहा, परंतु जो नहीं कर रहे हैं वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो इसमें भी मन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। कई बार ऐसे हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारा तो कहीं नाम नहीं होता, और वो करता कुछ नहीं है, नाम कमाने के लिए, दिखावा करने के लिए आगे आता है जी। तो परमात्मा कहता है मान लो कोई ने कुछ समय के लिए दिखावा भी किया, कुछ तो किया, और आकर के अपना नाम कमा के चला गया, तो उसका भविष्य नहीं बना, उसका जो पद होना चाहिए उसका ऊंचा नहीं बना। उसी समय उसने अपनी हद की कामनाएं पूरी कर ली, नाम हो गया, महिमा हो गई, फोटो प्रकाशित हो गए। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं जो गुप्त सेवाधारी हैं, सच्चे सेवाधारी हैं, वो भी गुप्त नहीं रहते। उनके चेहरे से, उनकी चलन से, उनके हाव भाव से भी प्रत्यक्ष होता है ये सच्चे सेवाधारी हैं, बहुत दिल से करते हैं, और उनकी सेवाओं का प्रभाव आत्माओं के दिल में जाता है। सामने वाली आत्मा अंदर से बहुत प्रसन्न होती है और अंदर ही अंदर उस आत्मा को दुआएं देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो गुप्त सेवाधारी हैं वो भी भले कामना नहीं रखते हैं, लेकिन उनको फल तो अवश्य प्राप्त होता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। वह सब स्थूल जगत में रहकर इस सूक्ष्म इच्छाओं से निवृत्त रहना, इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। कई प्रकार की कामनाएं व्यक्ति की होती हैं, और अगर बहुत गुप्त रहता है तो उसको कहा जाता है आप इतनी सेवाएं कर रहे हो, कम से कम कुछ बताओ। आजकल के जो दुनिया की रीति रस्म है, करते लोग बहुत कम हैं और उसकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी करते हैं, जिसके कारण उनको अवार्ड्स मिलते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तो लोग, हम लोगों को भी यही कहते हैं कि आप लोग करते तो सब बहुत कुछ हो, लेकिन आप लोग बताते क्यों नहीं हो, क्यों इतना गुप्त रहते हो। परमात्मा ने हम सबको सिखाया है कि अगर अभी अभी कोई की और अभी अभी आपने प्रशंसा स्वीकार कर ली, महिमा स्वीकार कर ली, तो भविष्य के लिए आपका खत्म हो जाएगा। जी। अविनाशी प्राप्तियां आपको सेवा से हो रही हैं। सेवा के हिसाब से अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको बताना भी चाहिए ताकि लोगों को पता चलता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप में प्रशंसा हो, व्यक्तिगत जो कामनाएं हैं उनका त्याग चाहिए। हमें अपने सेवा का रिटर्न नहीं चाहिए। हम बेहद परमात्मा के कार्य को प्रत्यक्ष कर रहे हैं जी। उसको बताना, उसके लोगों को पता चले इतना बड़ा कार्य ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहा है, वो एक सामूहिक रूप से सेवाओं को प्रकट करना आवश्यक होता है, लेकिन व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर परमात्मा हम सबका ध्यान व्यक्तिगत कोई कामना लेकर के जब सेवा की जाती है, मेरी महिमा हो, मेरे को लोग पहचाने, मेरे को कोई इज्जत दे, मेरे को पूछा जाए, इस प्रकार की जो कामनाएं हैं उन कामनाओं का त्याग करना है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है, वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के अधिकारी होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन, इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। ये भी विश्व कल्याणकारी की बहुत अच्छी परिभाषा है कि हद के नाम और मान की इच्छा नहीं है, बहुत गुप्त रीति से सेवा करते जा रहे हैं
और परमात्मा के परिवार के समीप आते जा रहे हैं। जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनको दिल का सबका प्यार और स्नेह मिलता है, इसलिए वो समीप आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं विश्व कल्याणकारी जो आत्माएं हैं वो अपने व्यक्तिगत नाम के लिए, महिमा के लिए, मान के लिए सेवाएं नहीं करती। वो बेहद में रह करके बेहद बाबा को, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का कार्य करती हैं। इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं वही हैं जो हद की कोई भी कामना रख करके, सेवा के फल की अल्पकाल की इच्छा रख करके नहीं कर रही हैं। बेहद उनको प्राप्तियां तो होनी हैं, क्योंकि परमात्मा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कि निष्काम सेवा केवल एक परमात्मा ही करते हैं जी। जिनको कोई फल की इच्छा नहीं है, प्राप्ति नहीं है। लेकिन आप बच्चे जो कुछ करते हो उसका रिटर्न तो अवश्य प्राप्त होता ही है जी। भले आप गुप्त कर रहे हो, लेकिन आपका भविष्य अविनाशी जमा हो रहा है, उसको रिटर्न मिलना ही है। इसलिए हद की कामनाओं को छोड़ करके बेहद में आ जाओ और बेहद में रह करके अविनाशी खजानों से अपने को भरपूर करो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। मतलब सच्ची सेवा की इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम सेवाएं जो करते हैं उन सेवाओं का जो हमारा लक्ष्य है वो बदल जाता है जी। लक्ष्य है हमारा सेवा माना, सुख देना, सुख लेना, लेकिन हम सेवाएं करके आए और खुद डिस्टर्ब हों और दूसरी आत्माएं भी हमसे डिस्टर्ब हो जाएं किसी कारण से। किसी की महिमा हुई, किसी का नहीं हुआ, किया किसी ने, नाम किसी ने कमा लिया, तो वहाँ पर विघ्न पैदा होते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये सेवा सच्ची सेवा नहीं है। अगर कहीं पर भी सेवा के क्षेत्र में डिस्टर्बेंस हो रही है, विघ्न पैदा हो रहे हैं, तो उस सेवा को छोड़ दो, तो उससे आपको कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो डिसर्विस की सेवा हो जाएगी, डिसर्विस है। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान परमात्मा खिंचवाते हैं। जिस सेवा में निर्विघ्न स्थिति खुद की भी रहे और जिनकी सेवा कर रहे हो वो भी निर्विघ्न स्थिति में रहे, न खुद डिस्टर्ब हो न दूसरे को डिस्टर्ब करो, खुद खुश रहो और दूसरे भी खुश हों, उसको सच्ची सेवा कहा जाता है। खुद डिस्टर्ब हो करके या दूसरों को डिस्टर्ब करके सेवाओं के क्षेत्र को आप बढ़ा रहे हो और समझते हो मैंने इतना विस्तार कर लिया है। कई बार परमात्मा कहते हैं कि अगर आपने 50, 60, 100 सेवा केंद्र खोल लिए लेकिन उसमें विघ्न में विघ्न आ रहे हैं और कोई ने 2 सेवा केंद्र खोले हैं, तो वो सेवा केंद्र अगर निर्विघ्न है तो 50 वाले से वो 2 निर्विघ्न को अधिक मार्क्स मिलेंगे जी। इसलिए सेवाएं हम बहुत कर रहे हैं, विस्तार हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, विघ्न पैदा हो रहे हैं, तो परमात्मा के खाते में उस सेवा का कोई महत्व नहीं है। तो सब परमात्मा कहते हैं कि अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। हमारे भारत की एक बहुत अच्छी मान्यता ये रही है जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो सेवा हम करें उसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी बने। सेवा मैंने की और मुझे उसका कोई फल प्राप्त हो गया, मुझे हद की इच्छाएं मेरी पूरी हो गई, वास्तव में उसको परमात्मा सेवा नहीं कहते। विश्व कल्याणकारी आत्माएं ऐसी गुप्त सेवा करती हैं जो सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब आत्माएं आगे बढ़े, सबकी उन्नति हो, व्यक्तिगत रूप में मेरा नाम हो जाए, मेरी महिमा हो जाए, मुझे कोई चीज़ की प्राप्ति हो जाए, वो हद की कामनाएं हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो सच्चे सेवाधारी हैं वो डायमंड हैं, हीरे हैं, वो कहीं भी छिपते नहीं हैं, वो सदा आगे बढ़ते जाते हैं और गुप्त सेवा करके अपना पुण्य का खाता जमा करते रहते हैं। और सर्व के प्रति करते हैं, सर्व के प्रति, बेहद विश्व कल्याण के प्रति करते हैं, हद की कामना लेकर के नहीं करते। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना, हद के संकल्प से परे होकर
बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है, डगमग करे हलचल मिलाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ये सेवा की बहुत अच्छी परिभाषा परमात्मा सिखा रहे हैं। कई बाबा के बच्चे सेवाएं बहुत करते हैं, लेकिन मान लो आज किसी ने पूरी रात सेवा की, कोई अच्छी कार्यक्रम के लिए बहुत प्लानिंग की, बहुत अच्छी मेहनत की, और फिर उसको कोई ने पूछा नहीं तो वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कोई बात नहीं, इस जन्म में इस समय आपको कोई ने वैल्यू नहीं दी, नहीं पूछा, 2500 वर्ष के लिए पूछने वाले आपके बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये गुप्त बात है, इसको समझ करके चलना चाहिए। नहीं तो बहुत जल्दी हमने इतनी सेवाएं की, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं करता है, कोई समझता ही नहीं है मैं इतना कर रहा हूँ। तो व्यक्ति के अंदर की कामनाएं इस प्रकार की रहती हैं कि किसी को कम से कम इतना तो पता चले इस भाई ने इतनी मेहनत की है। करता एक है, नाम दूसरे का हो जाता है। तो वहाँ पर उसके अंदर की जो खुशी है, जो सेवा से खुशी की प्राप्ति है, वो खत्म हो जाती है। किया रात भर मैंने मेहनत, दिन भर इतना हमने किया, और आज हमको तो कोई जैसे जानता ही नहीं है, और इसकी महिमा हो रही है जिसने कुछ नहीं किया, जिसने सिर्फ हमको गाइड कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, आप गुप्त हैं, आप बेफिक्र बादशाह रहो, आपका खाता जमा हो गया, परमात्मा की डिक्शनरी के अंदर आपका नाम आ गया, क्योंकि आपने सब किया है। आपको उसका 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। हद की कामना लेकर के आप डिस्टर्ब न हो जाओ। अगर मान लो डिस्टर्बेंस हो रही है, आपकी स्थिति बिगड़ रही है, तो सेवा भले छोड़ दो, लेकिन अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दो। मूल बात है हमारी स्थिति एक रस रहे। स्थिति अगर सेवा में बिगड़ रही है, हम खूब सेवा करें और हमें कोई नहीं पूछ रहा है, नहीं जानता है, और हम डिस्टर्ब अंदर रहें, हमारी खुशी गायब हो जाए, परमात्मा कहता है वो सेवा यथार्थ नहीं है। यथार्थ सेवाधारी आत्मा बेफिक्र बादशाह है, खुशनुमा है, खुश मिजाज, अंदर से आंतरिक खुशी का वो अनुभव करती है। कोई मेरी महिमा करे, कोई पूछे न पूछे, कोई जाने न जाने, बाबा के लिस्ट में तो हमारा नाम है। बिल्कुल। इतना गुप्त अंदर से निश्चय होना चाहिए, और निश्चय के आधार से निश्चिंत खुशनुमा स्थिति हो सकती है। अगर कोई भी हद की कामना है तो खुशी गायब हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने जाना कि सच्ची सेवा क्या है और परमात्मा के राइट हैंड सेवाधारी बच्चों की क्या निशानियां हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि हमें परमात्मा का राइट हैंड सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी बन अविनाशी फल का अधिकारी बनना है। परमात्मा ने कहा कि गुप्त सेवा आत्मा को भरपूर बनाती है, उसे बेपरवाह बादशाह व विश्व सेवाधारी बनाती है। परमात्मा ने कहा कि जो सेवा हमारी स्थिति को डगमग करे, विघ्न रूप बने, वह सच्ची सेवा नहीं है, वह नामधारी सेवा है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। मुख की सेवा और मन की सेवा में अंतर। मुख की सेवा सुना हुआ सुनाने की सेवा, सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। मन की सेवा सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा, सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। सेवा की परिभाषा, जो सेवा स्थिति को डगमग करे, विघ्न रूप बने और उदास करे, तो समझो वो सेवा नहीं है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।